सभी मिलकर परमपिता परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। समुपस्थित श्रद्धेय आचार्यगण, वानप्रस्थी महानुभाव, मातृशक्ति एवं ब्रह्मचारीगण, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती है जहां पर सही गलत का, उचित अनुचित का निर्णय करना कठिन हो जाता है। ऐसे ही जीवन में कई बार ऐसे विषय सामने आ जाते हैं जहाँ पर संशय उत्पन्न हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इस विषय में मैं कैसे करूं। ऐसी परिस्थितियां जीवन में अनेकशः आती रहती हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या सोचता है, क्या करता है, तो अपने ज्ञान के अनुसार सबसे पहले व्यक्ति ये देखता है कि इस परिस्थिति में कोई मेरे से आगे चलने वाला व्यक्ति, वो चाहे आयु से हो चाहे ज्ञान से, वो क्या करता है। यदि उसके सामने ये परिस्थिति आ जाती है तो वो क्या निर्णय करता है और वो उसी अनुसार करने का प्रयास करता है। या फिर वो देखता है कि इस विषय में शास्त्रों ने क्या कहा है, क्या दृष्टि दी है। इन परिस्थितियों, ऐसी परिस्थितियाँ सामने आ जाए तो शास्त्र ने क्या मार्ग सुझाया है और उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है। तो ऐसे ही अनेक गंभीर विषयों में जब संशय उत्पन्न होते हैं तो उन संशयों को दूर करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंत में मंतव्य प्रकाश में अपने मत बताए हैं कि यदि ये स्थिति हो तो हम इस स्थिति में ऐसा वर्ताव करेंगे, ऐसा समझेंगे। जैसे मैंने आपके सामने पिछले वक्तव्य में ईश्वर के विषय में आपके सामने रखा था, ईश्वर और वेद के विषय में, ऐसे ही आगे यहाँ आप तीसरा जो विषय लिया गया है वो धर्म है। तो धर्म के विषय में स्वामी जी क्या अपना दृष्टिकोण रखते हैं, उसको जानने से पहले अभी समाज में धर्म का क्या स्वरूप है उस पर हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। तथाकथित मतों को आज जो संप्रदाय है, मत है, उनको धर्म के नाम से समाज में कहा जाता है और धर्म के नाम पे बहुत ही आडंबर चले हुए हैं। अधर्म को ही धर्म के रूप में स्थापित समाज में किया जा चुका है और व्यापक रूप में है ये। अनेक मत संप्रदाय इस संसार में फैले हुए हैं और वहाँ यदि आप ध्यान से देखेंगे, विचार करेंगे तो किसी भी हालत में वो धर्म लगेगा ही नहीं। उनके सारे जो विचार हैं, उनके सारे जो सिद्धांत हैं, वो अधर्म आश्रित ही लगेंगे। चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे ईसाई हो, और चाहे वो अपने हिंदू समाज में भी अनेक संप्रदाय फैले हुए हैं। उनके जो सिद्धांत है, उनके जो कर्म सिद्धांत हैं, उनके जो ईश्वर की मान्यता है, उनकी जो शास्त्र की मान्यता है, उनकी जो जीवन की मान्यताएं हैं, वो सब अधर्म आश्रित ही लगती है, लेकिन वो धर्म के नाम से प्रसारित की जाती है। लेकिन वो निर्णय कैसे करे व्यक्ति कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्योंकि संसार में तो अनेक संप्रदाय धर्म के नाम से बहुत सारी बातें कहते हैं। सामान्य व्यक्ति निर्णय कैसे करे, तो उसकी यहाँ पर स्वामी जी एक परिभाषा दे रहे धर्म की
कि जो पक्षपात रहित न्यायाचरण, सत्य भाषण आदि युक्त ईश्वराज्य वेदों से अविरुद्ध है उसको धर्म, और जो पक्षपात सहित अन्यायाचरण, मिथ्या भाषण आदि ईश्वर आज्ञा भंग वेद विरुद्ध है उसको अधर्म मानता हूँ। स्वामी जी ने एक परिभाषा दे दी और स्वामी जी जो मानते हैं वो यहाँ पे स्वामी जी ने रख दिया। तो हमें यदि धर्म के विषय में कभी भी कोई भ्रांति हो तो इस परिभाषा को वहाँ घटाना है। तो सबसे पहले कहा पक्षपात रहित न्यायाचरण। अब समाज में आप देखेंगे कि न्याय तो दिखता है लेकिन वहाँ पक्षपात बहुत दिखता है। उदाहरण के रूप में जैसे मार्ग पे चलते रोड आदि पे तो कोई नियम तोड़ता है तो जो वहाँ दंड लगता है वो एक समान सा है और उसको न्याय कहा जाता है। उदाहरण के रूप में कोई मजदूर है, मजदूरी करता है और वो यदि कोई नियम तोड़ता है मार्ग पे चलते हुए तो उसके लिए भी 500 रुपया, किसी एक विषय को लेके कह रहा हूँ कि मान के चलिए कि उसने रॉन्ग साइड से, गलत साइड से अपना यान ले लिया, गाड़ी ले ली, तो उदाहरण के रूप में वहाँ उसको 500 रुपये दंड भरना पड़ता है। अब कोई दूसरा व्यक्ति है जिसकी कमाई उस मजदूर व्यक्ति से 10 गुना ज़्यादा है तो उसको भी 500 रुपये भरने पड़ते हैं। ऐसे अनेकत्र न्याय व्यवस्था अभी सर्वत्र है। लेकिन मनुस्मृति आदि ग्रंथों में और सत्यार्थ प्रकाश में भी किसके लिए कितना दंड होना चाहिए वहाँ बताया है। यदि ब्राह्मण है तो इनसे इतना 2 गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, वो सारी महाव्यवस्था दी है। लेकिन आज की जो न्याय व्यवस्था है वहाँ न्याय व्यवस्था तो है लेकिन वहाँ पक्षपात सहित न्याय व्यवस्था है। कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर मिल जाता है कि भाई यदि अमीर व्यक्ति है, धनाढ्य व्यक्ति है तो उसको इतना अधिक धन भरना पड़ेगा, लेकिन वो कहीं कहीं नहीं तो एक सामान्य व्यक्ति और धनाढ्य व्यक्ति के लिए समान रूप में दंड व्यवस्था है, जो कि वो न्याय नहीं हो सकता, वो अन्याय ही होगा। क्योंकि जो 10,000 कमाता है उसको दंड के रूप में 500 भरने हैं और एक जो 10 लाख कमा रहा है महीने उसको भी 500 भरने हैं। तो जो 10 लाख रुपए कमा रहा है उसके साथ उसको भरने में 500 रुपए भरने उसके तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर वो और ज्यादा अपराध करते हैं। तो ये न्याय नहीं हो सकता। समाज में आज अनेकत्र ऐसा ही न्याय व्यवस्था फैली हुई है, तो ये न्याय नहीं है। तो न्याय वही है जो पक्षपात रहित हो। यदि एक सामान्य व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, यदि उसके लिए 500 रुपया है तो अगला कोई व्यक्ति है जो धनाढ्य है तो उसके लिए उससे ज़्यादा उसकी कमाई के अनुसार उतनी मात्रा में उसको दंड होना चाहिए। ऐसे ही जब कोई जेल में होता है वो बेल दे के बरी होता है, बाहर आ जाता है, तो वो भी समान सा है। तो आजकल क्या होता है, बहुत बड़े बड़े अपराध करते हैं और धनाढ्य व्यक्ति होते हैं और थोड़े पैसे दे के, बेल दे के बाहर आ जाते हैं, फिर अपराध करते हैं, वो छूट जाते हैं। तो यहाँ पर न्याय व्यवस्था में पक्षपात युक्त न्याय व्यवस्था है, जिसके कारण समाज में अव्यवस्था फैलती है। यदि ये न्याय व्यवस्था पक्षपात रहित हो तो समाज में सुव्यवस्था अच्छी तरह से स्थापित हो सकती है। अनेक मंत्र संप्रदायों में भी यही है। सबसे पहले हम हिंदू समाज की ही बात कर लें। यहाँ पर शूद्रों के साथ बहुत पक्षपात हुआ है। तथाकथित ब्राह्मणों ने, जो कर्म से ही जन्म से ही अपने आप को ब्राह्मण मानते थे, उन्होंने कह दिया स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, उनको वेद से दूर रख दिया और उसको धर्म कहा। ये कहाँ का धर्म हुआ? जहाँ पक्षपात है। अन्य पशुओं को छू सकते हैं, मुसलमानों के साथ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अपने ही धर्म वाले व्यक्तियों के साथ, हिंदू समाज के व्यक्तियों के साथ जो शूद्र हैं, नीचे हैं, उनको छूते नहीं, उनको अछूता कर देते हैं। तो ये कहाँ का धर्म हो सकता है? तो ये धर्म के नाम पे बहुत ही गलत बातें समाज में फैलाई गई। मुस्लिम समाज में भी देखिए स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार है, वहाँ पक्षपात युक्त व्यवहार है, उसको धर्म बताते हैं। ऐसे ही ईसाई समाज में, ऐसे ही अनेक संप्रदायों में धर्म के नाम पर बहुत सारी पक्षपात युक्त बातें समाज में स्थापित की गई है।
और जहां पक्षपात है वो धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वामी जी की परिभाषा कहती है पक्षपात रहित, पक्षपात होना ही नहीं चाहिए। आप देख रहे होंगे सरकार भी बहुत प्रयास करती है इस पक्षपात को दूर करने के लिए, अछूत समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनको अनुमोदन देती है, समर्थन देती है कि भाई आप आगे बढ़िए। उनको एसटी में लाया जाता है ताकि आपको अधिक शुल्क न भरना पड़े किसी भी विषय में, चाहे वो विद्या से संबंधित है, कृषि संबंधित है, क्योंकि वो पिछड़ा समाज है। तो उनको आगे लाने के लिए, समान लाने के लिए वहाँ व्यवस्था की जाती है। और कोई ऐसा व्यवहार करता है तो उस पर दंड संहिता भी लागू होती है कि कोई किसी के साथ अछूत या हीन व्यवहार करता है तो वहाँ दंड संहिता आदि की भी व्यवस्था है। हालांकि पूरी तरह पालन नहीं हो पाता है, लेकिन वो लागू है ताकि ये जो पक्षपात है समाज में आपस में लोगों के प्रति वो दूर हो। तो पक्षपात रहित जहाँ न्यायाचरण होता है, पक्षपात रहित जहाँ व्यवहार होता है, वही धर्म है। और न्यायाचरण के साथ कहा है सत्य भाषण आदि। तो सत्य बोलना, सत्य भाषण करना, ये भी धर्म है। यदि हम असत्य का भाषण करते हैं, असत्य का आचरण करते हैं, तो वो भी अधर्म में आएगा। सत्य भाषण करना धर्म है। और यहाँ आदि शब्द का है, तो जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं, सत्य भाषण करना, अहिंसा का पालन करना, परोपकार करना इत्यादि जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, वो सब धर्म के अंदर आएंगे, क्योंकि वो सब ईश्वराज्य हैं। ईश्वराज्य का ज्ञान कैसे हो कि ये ईश्वराज्य है, ये ईश्वराज्य नहीं है? तो वेदों से ज्ञान होगा। वेदों में जो कार्यों को, जिन कार्यों को ईश्वर ने करने का आदेश दिया है, आज्ञा दी है, वो ईश्वराज्य। और जिसका निषेध किया है या विधि नहीं की है, वो निषेध होगा, वो ईश्वराज्ञा नहीं होगी। और वेद तो सब पढ़ते नहीं है, तो कैसे पता चले ईश्वर की आज्ञा क्या है? तो वेद से नीचे जो अन्य शास्त्र हैं उनको पढ़े, उनको भी नहीं पढ़ते हैं, तो कैसे पता करे कि ईश्वर आज्ञा क्या है? तो जो उनको पढ़ने वाले हैं वो कैसे आचरण करते हैं, वो क्या निर्णय करते हैं, उसके आधार पर करें। तो हमारे पास विकल्प हैं। यदि हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं भी हैं, तो जो धर्म मार्ग पे चलते वेदादि सत्य शास्त्रों को गहनता से पढ़ते हैं, वेदादि सत्य शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, वो लोग कैसे जीते हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं, वो इन असमंजस वाली परिस्थितियों में क्या निर्णय करते हैं, वो संशय वाले विषयों में, भ्रांति वाले विषयों में क्या निर्णय करते हैं, क्या समझ रखते हैं, उसके आधार पे हम भी कर सकते हैं। तो वेदों से अविरुद्ध भी कहा है, सत्य भाषण आदि युक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध। ये बात भी बहुत ध्यान देने योग्य है। मुस्लिम समाज में आप देखेंगे कि वहाँ ईश्वर के नाम पे बहुत सारा कर्म बता दिया जाएगा कि ईश्वर ने ये कहा है, ईश्वर ने वो कहा है। बहुत सारे हिंसा युक्त कर्म भी वहाँ भरे पड़े हैं, लेकिन वो सब के सब ईश्वर के नाम से कहे जाते हैं, लेकिन पूरी तरह वेद से विरुद्ध है वो। ऐसे ही हिंदू समाज में, हिंदू संप्रदायों में या ईसाई संप्रदाय में, सिख संप्रदाय में, अनेक संप्रदायों में अनेक प्रकार के वेद विरुद्ध कार्य वहाँ भरे पड़े हैं। जो वेद विरुद्ध है, सृष्टि क्रम से विरुद्ध है, वो सब अधर्म की कोटि में ही आएगा। हमें भी जहाँ संशय होता है वहाँ हमें सबसे पहले विचार करना चाहिए, क्या ये वेद विरुद्ध है, क्या ये विद्वान इसका अनुमोदन करते हैं, विद्वान इसका समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं। यदि वो वेद से विरुद्ध हैं और हमें वो ईश्वर आज्ञा प्रतीत हो रही है, क्योंकि हमारे ज्ञान में किसी ने गलत दे दिया कि ये ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर ने ऐसा कहा है, हमने वहाँ बहुत ज़्यादा चिंतन मनन किया नहीं। लेकिन यदि वेद विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, विद्वानों के आचरण से विरुद्ध है, तो वो धर्म की कोटि में ही आएगा। और अधर्म के लिए इससे सेम विरुद्ध रूप में कहा है, जैसे पक्षपात सहित अन्यायाचरण। यदि पक्षपात युक्त अन्यायाचरण है तो अधर्म की कोटि में ही आएगा। मिथ्या भाषण आदि ईश्वराज्ञा भंग। मिथ्या भाषण करना भी ईश्वराज्ञा को भंग करना है,
क्योंकि ईश्वर ने तो आज्ञा दी है कि सत्य भाषण करो, परोपकार करो, अहिंसा का पालन करो। यदि कोई व्यक्ति असत्य का भाषण करता है, हिंसा करता है, किसी अन्य प्राणियों को दुख देता है, तो ये सब भी ईश्वर आज्ञा का भंग करना है, और ईश्वर आज्ञा भंग करेंगे तो उसका दंड अवश्य रूप से मिलता ही है। तो हम सबको धर्म के मार्ग पे ही चलना चाहिए। और धर्म क्या है, यदि कहीं संशय उत्पन्न हो तो स्वामी जी की इस परिभाषा को वहाँ घटित करना चाहिए। यदि स्वामी जी की ये परिभाषा वहाँ सही से लागू होती है कि ये धर्म है और यह धर्म है, जैसे आपको पता चलता है तुरंत उस धर्म या अधर्म का निर्णय करके धर्म है तो उसमें आपको लग जाना चाहिए, अधर्म है तो उससे आपको पृथक हो जाना चाहिए। अनेक शास्त्रों में, मनुस्मृति आदि में भी धर्म के विषय में अनेक बात कही गई है। धर्म के लक्षण कहे गए, धृति, क्षमा, दम, संयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, ऐसे अनेकत्र शास्त्रों में धर्म के लक्षण बताए हैं। तो धर्म को जितना हम समझे तभी हम सुरक्षित हो पाएंगे, क्योंकि एक प्रसिद्ध वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। या यूं कर ले कि धर्म ने जिसको रक्षित किया है, धर्म ने जिसको धारण कर लिया है, धर्म को जिसने धारण कर लिया है। यदि हम कहीं दुखी हो रहे, असुरक्षित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने धर्म से विरुद्ध चले हैं। धर्म से विरुद्ध चलने पे क्या हानि हो सकती है, इसके कुछ उदाहरण भी मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे कोई गलत प्रतिज्ञा किसी ने कर ली, गलत संकल्प किसी ने कर लिया, उससे यदि धर्म की हानि हो रही है फिर भी अपनी प्रतिज्ञा को ही वो बड़ा मानता है, तो उससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। जैसे भीष्म पितामह हैं, उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि जो इस राज्य की, इस देश की गद्दी पे बैठेगा मैं उसकी सुरक्षा करूंगा, मैं उसकी बात मानूंगा, चाहे वो धर्मी हो कि अधर्मी हो। उन्होंने अपने सामने अधर्म होता हुआ देखा, पांडवों का राज्य जो उनके अधिकार में था उसको छीनते हुए देखा, लेकिन फिर भी वो वहाँ कोई बात नहीं कहे। ऐसे ही सभा में, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वो भी अपनी आंखों के सामने देख रहे, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा पे अड़े हुए। उसका परिणाम क्या हुआ, यदि वो अपनी प्रतिज्ञा पे नहीं अड़ते, अपने झूठे अहंकार, झूठी प्रतिज्ञा को छोड़ देते, तो शायद महाभारत ही नहीं होता और इतनी जनहानि भी नहीं होती, धर्म की भी हानि नहीं होती। उनमें उतना सामर्थ्य था कि वो युद्ध को रोक सकते थे, उनमें उतना सामर्थ्य था कि जो राज्य राजा के योग्य है उसको वो राजा के स्थान पे बिठा सकते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पे वो अड़े रहे। और एक कृष्ण जी का उदाहरण मिलता है, उन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने देखा कि अर्जुन शिथिल हो रहा है, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को साइड में छोड़ा और हाथ में चक्र लेके या रथ का पहिया लेके भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े थे। तो धर्म प्रमुख है। धर्म की रक्षा के लिए अपनी झूठी प्रतिज्ञाओं को भी यदि तोड़ना पड़ता है तो उसको साइड में रखना चाहिए। सबसे मूल धर्म है। कृष्ण को देखिए तो उन्होंने धर्म का ही साथ दिया है, इसलिए वो पूजनीय है। हालांकि भीष्म पितामह कम योग्य नहीं थे, बहुत बल था, बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, कृष्ण से कम नहीं थे, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया। जब धर्म को उनकी आवश्यकता थी, जरूरत थी, तब उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया। और जिन्होंने धर्म का साथ दिया, कृष्ण जी आज वो ज्यादा पूजित है, अधिक पूजित है उनसे। तो वो वेद विरुद्ध कार्य था उनका। वहां वो देख रहे थे कि अन्याय हो रहा है, पांडवों के साथ सही नहीं हो रहा है, फिर भी वो चुप रहे, अन्याय को देखते रहे। उनमें सामर्थ्य था उस अन्याय को रोकने का। तो जब सामर्थ्यवान व्यक्ति चुप रहता है, अन्याय के विरुद्ध लड़ता नहीं है, तो बहुत बड़ी हानि होती है, समाज की भी, शास्त्रों की भी और स्वयं की भी।
ऐसे ही रामायण में भी देख सकते हैं। रामायण में भी जो विभीषण थे, एक तरफ उनका भाई था और एक तरफ धर्म था, तो उन्होंने धर्म को चुना, अपने भाई को छोड़ दिया। जो भाई अधर्म की ओर जा रहा है उसको उन्होंने छोड़ दिया। और भाई को छोड़ने के बाद भी आज वो पूजित है समाज में, संसार में। आज भी उनका सम्मान पूर्वक विभीषण का नाम लिया जाता है। नहीं तो कोई अपने सगे भाइयों से विरुद्ध चले, अपने बड़े भाई से विरुद्ध चले, तो उनका सम्मान नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा उदाहरण है जो आज पूजनीय है। क्यों? क्योंकि उनके भाई अधर्म की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने अपने भाई को छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा। तो धर्म को नहीं छोड़ा तो वो सुरक्षित रहे, कर्माशय से भी सुरक्षित रहे, उनका जीवन भी सुरक्षित रहा, आगे उनको राज्य भी मिला। तो जो व्यक्ति धर्म का साथ देता है, धर्म उसका जरूर रूप से, थोड़ा समय लगता है लेकिन अंतोगत्वा धर्म उसको सुरक्षित कर ही लेता है। तो स्वामी जी ये भी कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए यदि प्राण भी चले जाए तब भी घबराना नहीं चाहिए। और अधर्म के लिए कोई आपको कितना भी प्रलोभन दे तब भी और नहीं जाना चाहिए। कितने बड़ा से बड़ा प्रलोभन क्यों ना दे दे कि आपको राज्य दे देंगे, करोड़ों रुपये दे देंगे, यदि वो अधर्मयुक्त कार्य है तो उधर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये धर्म और अधर्म के विषय में मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी। अगला जो विषय वो जीव को लेके है कि जीव क्या है, जीव किसको कहें। जीव को लेके भी अनेक प्रकार की संसार में भ्रांतियां हैं। तो उसके लिए यहाँ पर स्वामी जी अपनी परिभाषा में कहते हैं कि जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और ज्ञान आदि गुण युक्त अल्पज्य नित्य है उसी को जीव मानता हूँ। स्वामी जी किसको जीव मानते हैं? कि जो इच्छा, अभी पीछे मुनि जी चर्चा कर रहे थे कि इच्छा आत्मा का गुण है ना। इच्छा किसका गुण है? आत्मा का। तो जो इच्छा युक्त है, और साथ साथ कहा द्वेष युक्त भी रहता है, द्वेष भी वहीं रहता है, आलंबन आने पर वो प्रकटित होता है। इच्छा भी ऐसी है, जैसा आलंबन होगा ऐसी इच्छा आत्मा करेगा। साधन भी होनी चाहिए और आलंबन भी होने चाहिए। अब जिस समय आत्मा सुषुप्ति अवस्था में है तब न साधन है न आलंबन है, तो वहां कोई इच्छा भी नहीं है। लेकिन जब वो संसार में आता है तो यहाँ पर साधन भी है, इंद्रिया भी है और सामने विषय रूपी आलंबन भी है। जैसा विषय उपस्थित होता है ऐसी आत्मा को इच्छा होती है। सामने यदि कोई खाद्य अच्छा स्वादिष्ट पदार्थ आता है तो उसको खाने की इच्छा उत्पन्न होती है, और साधन भी है, इंद्रिया भी है, जीभ है जो उसका स्वाद ले सकती है। तो इच्छा और द्वेष ये भी जीव में होते हैं। इच्छा गुण से युक्त और द्वेष गुण से युक्त जो भी चीज दिखे वो जीव कही जाएगी। फिर कहा सुख दुख। सुख दुख भी आत्मा के गुण हैं, आत्मा के लिंग है, आत्मा के चिन्ह हैं। हमें बस ये प्रतीत होता है कि सुख सामने वाले पदार्थ में है। तो यहाँ पर जो वाक्य इससे पता चलता है न तो सामने वाले पदार्थ में है न उस इंद्रिय में है। सुख और दुख कहाँ है? आत्मा में है। वो सामने आलंबन है और साधन है जिसके माध्यम से आत्मा सुख और दुख का अनुभव करता है। इंद्रियों में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि वो पूर्णतः सुखी कर सके। सिर्फ इंद्रियां अपने आप में सुखी नहीं कर सकती, उनको विषयों का सहारा चाहिए, और सिर्फ विषय भी सुखी नहीं कर सकते। आलंबन अर्थात विषय और साधन अर्थात इंद्रियां दोनों मिलके आत्मा को सुख पहुंचाते हैं। इनका सही सही उपयोग होता है तो ये मोक्ष की ओर ले जाते हैं, और इनका दुरुपयोग होता है, भोग के लिए उपयोग होता है तो ये नरक की ओर ले जाते हैं, दुखों की ओर ले जाते हैं।
जिस व्यक्ति को सुख चाहिए वो इन इंद्रियों का अर्थात साधनों का और आलंबनों का अर्थात विषयों का सही सही उपयोग करेगा, जितना आवश्यक है उतना उपयोग करेगा तो सुख बढ़ता जाएगा। और जो व्यक्ति धर्म से विरुद्ध इन इंद्रियों का और विषयों का अति भोग करेगा, अति विषयासक्त होगा, वो दुखी होगा। तो सुख और दुख ये जिसमें युक्त है वो भी जीव है। और साथ साथ यहाँ एक अंतिम बात कही कि जो अल्पज्ञ हैं, आत्मा और परमात्मा में इतनी ही भिन्नता है मूल रूप से, और भी भिन्नता है, लेकिन ये सामान्य रूप से जानने के लिए आत्मा परमात्मा में भिन्नता करनी हो तो जो अल्पज्ञ है वो आत्मा और जो सर्वज्ञ है वो परमात्मा। जो द्वैतवादी है वो दो ही ब्रह्म और जीव और अहमेव ब्रह्मास्मि, वो जीव को भी ब्रह्मा ही मानते, जीव और प्रकृति दो को ही मानते। वो वहां उनके वहां ये घटेगा ही नहीं अल्पज्ञ और सर्वज्ञ। वो अपने आप को ही ब्रह्म मानते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, जीव की अलग सत्ता नहीं मानते। वो जीव एक अलग सत्ता है और ब्रह्म एक अलग सत्ता है। और यदि उनमें अंतर समझना है तो ये सबसे बड़ा अंतर है कि जो अल्पज्ञ है, अल्पज्ञान है, अल्प जान सकता है, सब कुछ जानने का सामर्थ्य जिसमें नहीं है वो जीव है। और जो सब कुछ जान सकता है, सभी देश काल परिस्थितियों में सब कुछ जानता है, लेस मात्र भी वहां ज्ञान का अभाव नहीं है, सब कुछ दृष्टिगोचर है जिसको, वो परमात्मा है, ब्रह्म है। और जिसके पास सब कुछ जानने का सामर्थ्य नहीं है, जो बहुत कम जानता है, अल्प जानता है, वो जीव है। तो धर्म अधर्म और जीव, इस विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या मानते हैं, उनका क्या अभिप्राय है, वो मैंने आपके सामने रखा। और हमें भी जब भी जीव धर्म और अधर्म के विषय में कोई संशय उत्पन्न होता है, कोई भ्रांति उत्पन्न होती है, तो इन परिभाषाओं को वहाँ पे घटाना चाहिए। यदि ये परिभाषा वहाँ सही सही घटा लेते हैं हम, तो हमारी भ्रांति तुरंत ही निवृत्ति हो जाएगी और हमें एक सत्य और सही रास्ता मिल पाएगा। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। आगे के जो विषय है स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश के, कल मुझे अवसर मिला तो कल आपके सामने रखूँगा। ओम सम शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।